डियर एस्पिरेंट्स, रीट क्या होता है? यानी राजस्थान में बच्चे आपको शिक्षक बनने के लिए दो प्रकार के टेस्ट देने की आवश्यकता होती है। एक टेस्ट होता है बच्चे एलिजिबिलिटी टेस्ट और एक दूसरा होता है सिलेक्शन टेस्ट। देखिए बच्चे, अगर आपकी राजस्थान सरकार कोई टीचर की वैकेंसी, जितने भी सरकारी स्कूलों के अंदर जितनी भी वैकेंसी हैं, वैकेंट पोस्ट हैं बच्चे, उसके लिए वैकेंसी निकालती है तो आप फॉर्म भरने जाते हो। जब बच्चे आप फॉर्म भरने के लिए जाते हो ना, तब फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखा है। आप कहोगे भाई एलिजिबिलिटी टेस्ट ये क्या होता है? तो आपको बताया जाएगा भाई राजस्थान सरकार है ना, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है और जो जो कैंडिडेट, जो जो बच्चा उस एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करता है ना, वही सरकारी टीचर की जो वैकेंसी निकलती उसके फॉर्म को भर सकता है। यानी सरकारी टीचर बनने के लिए जो वैकेंसी आती है बच्चे, उसके फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, ये कैसे पता चलता है बच्चे? ये पता चलता है कि आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर रखा कि नहीं कर रखा। तो बच्चे, यही जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, जो आप क्वालिफाई करके ही आप सरकारी टीचर का फॉर्म भर पाओगे, इसी का नाम होता है रीट के नाम से आपके राजस्थान के अंदर बच्चे ये निकाला जाता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके राजस्थान में रीट के नाम से जानते हैं। अब बच्चे, रीट का जो पेपर होता है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है बच्चे, वो दो प्रकार के टीचरों के लिए होता है। हालांकि नई शिक्षा नीति के अनुसार बाकी के टीचरों के लिए भी होना शुरू हो जाएगा इस वर्ष से, लेकिन अभी दो प्रकार के टीचरों के लिए होता है। एक, अगर आपको पहली से पांचवीं तक का टीचर बनना है बच्चे, और एक अगर आपको छठी से आठवीं तक का टीचर बनना है। अगर आपको पहली से पांचवीं तक का टीचर बनना है बच्चे, तो आपको जो वैकेंसी निकलेंगे उसके फॉर्म तभी भर पाओगे जब आप ये रीट नाम का पहला पेपर आपका क्वालिफाई होगा। अब ये पहली से पांचवीं क्लास तक आपको टीचर बनना है, तो आप रीट का फॉर्म भरोगे बच्चे, सरकार के द्वारा निकाला जाता है। फिर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है बच्चे? तो सीडीपी आएगी 30 नंबर की, हिंदी आएगी बच्चे 30 नंबर की, और आपका इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से आप जो चूज करोगे वो 30 नंबर की, मैथमेटिक्स 30 नंबर का बच्चे, और ईवीएस भी 30 नंबर की। कुल मिलाकर के सर 150 नंबर का पेपर होगा। और आपको लेने कितने हैं? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60% नंबर लेने हैं केवल, इससे ज्यादा नहीं। इतने में काम चल जाएगा आपका, आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि मेरिट नहीं बनती बच्चे। जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनमें कभी मेरिट नहीं देखी जाती बच्चे, उनमें क्वालिफाई मार्क्स होते हैं। तो इतने आपने 60% ले लिए बच्चे, आपका क्वालिफाई हो गया। अब मेरिट बनाना आप अपने फाइनल एग्जाम में, जब वैकेंसी आए ना आपके टीचर की, तो वैकेंसी के लिए फॉर्म भरो, तब उसका जो पेपर हो ना उसमें मेरिट बनेगी। यहाँ तो एलिजिबिलिटी थी, आपको क्वालिफाई करना था। अगर आप SC ST OBC EWS से हो तो 55% मार्क्स में आप एलिजिबल हो जाओगे, आपका पास हो जाएगा पेपर। ESM या विडो, तो उसके लिए 50% नंबर केवल लेने हैं बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। छठी से आठवीं का टीचर बनना है बच्चे, तो आपका एग्जाम में सीडीपी आएगी 30 नंबर की, हिंदी आएगी 30 नंबर की, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से जो आप चूज करोगे वो 30 नंबर का। अगर आप मैथ साइंस के टीचर बनते हो तो मैथ साइंस आएगा 60 नंबर का। अगर आपका एसएस का टीचर बनना है तो 60 नंबर की एसएस आएगी। कुल मिलाकर के बच्चे, यहाँ भी 150 का ही होगा, ये भी 150 का था, ये भी 150 का। आपको वही 150 में से क्वालिफाई करने के लिए, जनरल कैटेगरी से हो तो 60%, SC ST OBC EWS से 55%, ESM या विडो हो बच्चे तो आपको 50% नंबर लेने होते हैं। तो आपका ये रीट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। फिर आपकी वैकेंसी आएंगी राजस्थान सरकार के द्वारा, वैकेंसी का फॉर्म भरोगे, फिर आपका एक टेस्ट होगा जिसको सिलेक्शन टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट की कट ऑफ में अगर आप आ गए बच्चे, ऊपर ऊपर वाले बच्चों में जितनी वैकेंसी उसके अनुसार, तो आप फाइनली टीचर बन जाओगे। तो चलिए बच्चे, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो बच्चे इम्प्लीमेंट भी करना है अपने जीवन के अंदर, और अपनी प्रिपरेशन को बच्चे शानदार तरीके से करते रहना है। तो मुलाकात होगी अपनी फिर से किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद बच्चे।